पहली बात तो ये कि इसी पैलेट गन को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा हम पैलेट गन के इस्तेमाल से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि बच्चे के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है, कोई भी नहीं कह रहा है। यहाँ कोई एक बता दे मुझे जो ये कह दे कि बच्चे के ऊपर पैलेट गन से जो शूट किया गया है वो सही है। एक आदमी आपको यहाँ मिल जाए पूरे पैलेट में, मैं मान जाऊंगी। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूं सर, और ना कोई और कह रहा है। अगर पुलिस के किसी जवान ने भी ये काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच में सब पता लग जाएगा अगर उसने किया है तो। मैं आपसे कह रही हूं कि जो हाई पावर्ड कमिटी ये जांच कर रही है, आप तो उसे ही टूथलेस कह दे रहे हैं। आप उस पर बात करने की बजाय इधर चले गए, उधर चले गए, कश्मीर चले गए, कन्याकुमारी चले गए, किताब खोल दी, इंडियन एक्सप्रेस ले आए, सीधी सिंपल बात नहीं की कि हाई पावर्ड कमिटी पर कि कोई कैसे ऐसे एतराज कर सकता है। मैंने आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था, यू डिड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। अब मैं बोलूं रूबिका जी? एब्सोल्युटली। हाँ, देखिए रूबिका जी, अभी आपने बोला ना कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस खोल दिया। मैं अभी अंबेडकर जी को भी बीच में लाऊंगा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी एक फटकार लगाई है पुलिस को, उस पर भी आऊंगा, क्योंकि इन सब चीजों को लाना जरूरी है रूबिका जी। जब गांधी जी ने एंटी अनटचेबिलिटी लीग शुरू की, फराज भाई, तो उन्होंने अपने अब आप सन 1947 चले गए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना फराज भाई। मैं कह रही हूं हाई पावर्ड कमिटी जांच करेगी। अरे 1947 नहीं, 1932 में जा रहा था। चलिए 1932, फिर मैं 1937 में आ जाऊं? फिर तो चलिए वंदे मातरम पर बहस कर लें, फिर उसमें और गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाएंगे आप। जब आपका बस चल ही रहा है किसी पर बहस करने के लिए, तो किसी पर भी बहस कर लेंगे। अरे 1875 से चलिए। हाँ, तो फिर 1875 से ही चलूंगी। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब गाया था वंदे मातरम, कर लीजिए। हाँ, आप ये मत सोचिए कि आप इकलौते आप ही किताब पढ़ के, आपसे और आपकी और मेरी ज्यादातर गुफ्तगू किताबों को लेकर ही होती है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुक्स। पे भी कर लीजिए, और उसमें क्या झूठ। अरे मैं बंकिम चंद्र पर भी कर दूंगी, उस पर भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, और मैं इस पर भी कर लूंगी कि बाकी 4 छंदों पर आपको क्यों दिक्कत हो रही है। आनंद मठ पे भी कर लीजिए, हम तो बोल रहे हैं। अरे पर मैं नहीं करूंगी ना। आप तो ये चाहते हैं। हाई पावर्ड कमिटी पर जवाब दीजिए, क्या वो दंतहीन है? क्या जजेस द्वारा बनाई गई हाई पावर्ड कमिटी आपको टूथलेस दिख रही है? देखिए रूबिका जी, मेरा जो है इस देश की कोर्ट्स पर और इस देश के संविधान पर सबसे ज्यादा भरोसा है। आज मोदी जी का जो ये काल चल रहा है, फिर मोदी जी उस काल में क्या हो रहा है ने जो हाई पावर्ड कमिटी को टूथलेस कहा है वो सही है कि गलत है? भाईजान, छोटी सी बात पूछी है मैंने। मैं छोटी सी बात का आपको जवाब दे रहा हूं अब, लेकिन सुनिएगा, डिस्टर्ब ना करिएगा। 30 सेकंड के लिए सुन लीजिएगा प्लीज। अच्छा, 30 सेकंड तो सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुनिए तो जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज विनोद दिवाकर जी ने 3 जून 2026 को एक बात कही कि ऑफिसर्स आर मोर लॉयल टू द एस्टेब्लिशमेंट देन कॉन्स्टिट्यूशन। ये उत्तर प्रदेश की मशीनरी के बारे में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को व्यक्तिगत सुविधा या पॉलिटिकल हितों के अधीन नहीं किया जा सकता है। मलूक जी, अब ऐसा क्यों कहा बताइए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने? जी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट पुलिस की मशीनरी के ऊपर इतना बड़ा सवाल उठा रहा है। बस कई बार ऐसा होता है कि एंकर 4 बार एक ही सवाल पूछती है, और उस एक ही सवाल का जब सामने वाला अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग चीजों के साथ जवाब देने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आदमी के पास उसका जवाब नहीं है। मैंने सरल सवाल पूछा था, आपका नाम क्या है? आपने कहा महात्मा गांधी ने नाम पर 2 चीजें लिखी थी। मैंने कहा फराज भाई आपका नाम क्या है? आपने कहा उस दिन बारिश हो रही थी, जब हरी हरी घास को मैंने देखा। अरे भाई, क्यों अब्बा जब्बा टब्बा? सिंपल सी बात कीजिए, हाई पावर्ड कमिटी दंतहीन है कि नहीं है? मलूक नागर जी। देखिए रूबिका जी, ये कहने के लिए कहते हैं कि संविधान के हिसाब से मूव करेंगे। अगर संविधान के हिसाब से चलें तो 3 तंत्र देश को आज चलाने के लिए हैं, और संविधान के अनुसार पहला विधि पालिका जो देश की संसद में कानून बनता है,
दूसरा, संविधान के अनुसार उन कानूनों को लागू कराने के लिए व्यवस्था जो कार्यपालिका, और लगे अगर कानून में कहीं कमी रह गई है, नेचुरल जस्टिस पे ये बनाने में सांसदों से कोई चूक रह गई है, या लगे कि कार्यपालिका वाले कहीं मिल गए हैं सरकार के साथ, सरकार के अधीन है और गलत काम कर रहे हैं, तो फिर न्यायपालिका, और न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च माननीय सुप्रीम कोर्ट है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले भी आदेश आया इस प्रदर्शन से संबंधित, उसका कंप्लायंस करते हुए जांच चल रही थी। इन्होंने कहा जांच में कुछ न सरकार हस्तक्षेप कर रही है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए हाई पावर कमेटी का गठन करा, जिसके मुखिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज और बाकी अलग अलग प्रदेशों के हाई कोर्ट के जजेस और देश की जो एजेंसी सीबीआई आदि के रिटायर ऑफिसर और प्रदेशों के जो चीफ सेक्रेटरी या डायरेक्टर जनरल पुलिस जो मुख्य पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उन अधिकारियों को लगा के एक कमेटी बनाई। और कांग्रेस अगर उसको आके आज दंतहीन कह रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुछ नहीं समझ रही है, और जब इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस चलते हैं तो घुग्गू की तरह जाके हाथ जोड़ के माफी मांग के बड़ी मुश्किल बच के आते हैं। हाँ। फिर संविधान से खेलते हैं, संविधान की किताब केवल दिखाते हैं, संविधान के अनुसार चलना चाहते नहीं है। क्या देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? तहसीन क्या पुनावाला। देश के संविधान के अनुसार देश की सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मूवमेंट करना नहीं चाहती? यहां आके ज्ञान बांटेंगे, आए बाएं साए लाए टाए फिस, कुछ मतलब नहीं है दिन बात का। गुड मॉर्निंग कहेंगे, मक्का बोइए, अरे पूछ कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हो, समझ नहीं आता है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और हाई पावर कमेटी बनाई और उसमें ज्यादातर रिटायर्ड जजेस रखे, तो जांच हो रही है, नहीं, ये एफआईआर भी पहुंच जाएगी, देखिए तो और सही, साफ हो जाएगा। और अगर सो कॉल्ड नहीं सर, मलूक सर ये देखिए तो सही क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इट इज हेडेड बाय अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। अरे गुजरात हाई कोर्ट ना हो गया, पाकिस्तान का हाई कोर्ट हो गया कोई। रूबिका जी 10 सेकंड, रूबिका जी 10 सेकंड। इसका मतलब ये गुजरात को अपने देश का प्रदेश नहीं मानते क्या? इसका मतलब क्या ये जुडिशियरी गुजरात हाईकोर्ट के जज को करप्ट कह रहे हैं क्या? क्या इनको अधिकार दे दिया जजों की और कोर्टों की बेइज्जती करने का? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को नहीं डरते हैं? हाँ। एक बात रूबिका जी, एक बात और कह रहा हूं, जब अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने कुछ लोगों को पकड़ा जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे, हाँ। और उसमें उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग ऐसे घुस गए थे जो अराजकता फैला के उग्रवाद से संबंधित हरकत करके श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की तरह करना चाहते थे। तो इन लोगों ने उसे इनाम देने के बजाय जो देश के हित में ऑफिसर आईपीएस काम कर रहा था उसको सजा दी, उसको ट्रांसफर करा। ये देश के लोगों के सामने है, माना ये लड़ते हैं चुनाव में, टूटते हैं, खरते हैं, चूर होते हैं, पर इतना मत टूटो, इतना अराजकता मत फैलाओ जो संविधान को कुछ ना समझो। हाँ। जो देश के खिलाफ तुम्हारा एक्शन जाए, जो देश की जनता के खिलाफ एक्शन जाए। क्योंकि भाई मलूक नागर जी के पास देर से आई थी तो उनको इतना हक बनता है कि वो अपनी बात कह दें। तहसीन पुनावाला, फिर अश्विनी जी आती हैं आप, राधिका जी भी कुछ कहना चाह रही है। नहीं, पर जवाब क्या देना है, उनका कोई पॉइंट ही नहीं था। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, कोई पॉइंट ही नहीं। सर मैं अपनी बात रख दूं, इनका कोई पॉइंट नहीं था। वो कौन सी बात का लॉजिक कहां ले जा रहे हैं। मैं सर का बहुत आदर करता हूं लेकिन कोई लॉजिक ही नहीं उन बात में। भाई हाई पावर्ड कमेटी किस लिए बनी वो एक अलग विषय है। सुनिए सर, सुनिए, एक व्यक्ति पर पैलेट गन्स चढ़ाए गए, चलाने वाला जहां तक मेरी जानकारी है वो एक सीआरपीएफ का अफसर था जो 15 अगस्त के लिए बुलवाया गया था। अब उसको वहां लगा दिया ड्यूटी में। मैं आपको बता रहा हूं जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको अग्री करें ना करें, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। दर्शकों को जानने दीजिए ना सर, जानने दीजिए। अब वो सीआरपीएफ का था या दिल्ली पुलिस का था, इसके लिए आपको हाई पावर्ड कमेटी की जरूरत नहीं है। पैलेट गन लेने के पहले जो अफसर पैलेट गन लेता है उसकी एंट्री होती है, वो किस विभाग से, किस डिपार्टमेंट से, वो किसने इश्यू किया वो होता है, फायरिंग ऑर्डर किसने दिया वो होता है।
वो एक बहुत सिंपल चीज है। हाई पावर्ड कमिटी देखेगी क्या सर्कमस्टेंसेस क्या हुआ, जिसने फायरिंग किया, किसी को गोली लगी, उस पे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हाई पावर्ड कमिटी फॉर्म बाय सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब होता है? मतलब ये कौन से टॉपिक पे हम जाते हैं? कोई लॉजिक है बचा हुआ कि नहीं है? लॉजिक बचा हुआ, विधायक हो या देश में एमपी हो, कुछ पता लगे जब तक आपकी बात को सुनेंगे कि कुछ देश के नियम और कानून के देश की अनुसार कुछ समझ बोल दो आकर के। यार ऐसे डिबेट में एक पॉइंट में चुप बैठता हूँ, नाटक थोड़ी मेरा बार आता बार बार 10 सेकंड दे दीजिए ना सर। मान लीजिए एक हाई पावर्ड कमेटी सरकार बनाती है, सुप्रीम कोर्ट बनाती है, कहती है किस तरह ट्रैफिक एक्सीडेंट रुकना है। यार ऐसे नहीं होता ना रूबिका जी, प्लीज आप थोड़ा सा तो दीजिए समय। मनुक जी, सुमित, रूबिका जी मैं 10 सेकंड चाहता हूँ। मनुक जी रुकिए 10 सेकंड। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई कि किस तरह बहुत ट्रैफिक वायलेशन हो रहे, ट्रैफिक लाइट टूट रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाती है और उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंदर एक ट्रैफिक वायलेट सिग्नल टूटता है और किसी की मृत्यु हो जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो आप कहोगे हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि हाई पावर्ड कमेटी उसकी इन्वेस्टिगेशन करी। क्या मतलब है? कोई लॉजिक है इन बातों में? ना तहसीन नो अगेन, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई कि क्यों हुई। नहीं तहसीन प्लीज, फिर आप कह रहे हैं किस बात का जवाब दूं? आप समझ ही नहीं रहे हैं। हाई पावर्ड कमिटी जो बनी है क्या वो ट्रूथलेस है, इज द क्वेश्चन। हाई पावर्ड कमिटी में जो जजेस हैं, चूंकि वो गुजरात हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो आपको लगता है वो काबिल नहीं है? क्यों? क्योंकि गुजरात का कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और अमित शाह के साथ है। इज ही ट्राइंग टू जॉइन टू डॉट्स टुगेदर? उसके बाद वो कह रहे हैं शर्जिल इमाम को, एक वो शख्स है जिसने शर्जिल इमाम को बेल नहीं दी है, उस जज को भी इस हाई पावर्ड कमिटी में लिया गया है। क्या दूसरे सीजीआई नहीं थे? कि व्हाट इज ही इवन ट्राइंग टू से? पवन खेड़ा क्या कहना चाह रहे हैं? आप अग्री करते हैं इस पॉइंट से? नहीं, इससे मैं अग्री नहीं करता हूँ। जजेस पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बस। और गुजरात का मोदी जी से कम कनेक्शन है, गांधी और कांग्रेस से ज्यादा कनेक्शन है, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई। बस फिर अब आप इधर उधर ले जाने लगे थे, यही तो बात आकर फंसती है ना, अटकती है। अश्विनी जी अब क्या करेंगे आप? ओपिनियन होगा, मैं थोड़ा इसका वो हाँ, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। जैसे ही पकड़ो कहो ये तो उनका ओपिनियन है, मेरा थोड़ी वास्ता कोई है। हाँ अश्विनी जी बताइए। लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ये क्लैरिफाई कर दीजिए रूबिका जी, पहले तो आप ये क्लैरिफाई कर दीजिए मेरे नॉलेज के लिए, ये सिटिंग जज है या रिटायर्ड जज है? अरे फॉर्मर है ना भैया, रिटायर्ड है हाँ रिटायर्ड जज है ना, फॉर्मर है ना, फॉर्मर जज है। तो पहले तो मैं आपसे एक 2-3 लॉजिकल सवाल पूछता हूँ रूबिका जी। पहले तो मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति को अगर 10 बार चोरी करने का मौका मिले और 10 बार चोरी ना करके 11वीं बार चोरी कर ले, तो उसको आप चोर कहेंगे या नहीं कहेंगे? चोर कहेंगे ना। अगर पुलिस, किसी ने भी चोरी की, किसी व्यक्ति को 10 बार चोरी करने का मौका मिला, उसने 9 बार चोरी नहीं की, 10वीं बार चोरी कर ली, तो भी उसको आप चोर कहेंगे ना? आपने दो चीजें समझ, आपने मुझसे पूछा कि ये सिटिंग जज है कि फॉर्मर है, मैंने कहा फॉर्मर। फिर आपने कहा 10 बार चोरी की। आर यू ट्राइंग टू से कि ये वाले जज जो है इन्होंने चोरी की है? नहीं, मैं पॉइंट, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ? हम उसको चोर कहेंगे। आप बार बार कह रहे हैं कि पुलिस ने 5 बार काम किया, 2 बार नहीं किया, तो आप पुलिस इतने खफा क्यों है? पुलिस की जिम्मेदारी है 7 बार अगर पुलिस के पास गए 7 बार काम करे। क्या मैं समझी नहीं। अब आते हैं आप तहसीन जी को बार बार करेक्ट कर रही थी कि आप कितनी बार परमिशन दी, पुलिस अपनी अकाउंटेबल है। हम बोल रहे हैं पुलिस अकाउंटेबल नहीं है, एफआईआर नहीं लिखती है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है जितनी बार भी पुलिस क्या कर रहे हैं? हाई पावर्ड कमेटी पर जवाब दीजिए ना। मैं कह रही हूँ राहुल गांधी का धरना काम आया, एफआईआर दर्ज हो गई। रूबिका जी अब आते हैं हाई पावर्ड कमेटी पे। पहले तो राधिका जी भी कांग्रेस में थी, अभी राधिका जी कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रही हैं। ये पहले जज थे, ये रिटायर्ड जज हैं अभी, तो आप इन पे सवाल नहीं कर सकते क्या? ये कौन सा लॉजिक है? नहीं तो सवाल क्या? पहले कांग्रेस बहुत अच्छी लगती थी इनको, तो अभी कांग्रेस कितने खिलाफ है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्या पटांग चीजें कर रहे हैं आप? अश्विनी जी कैसे लॉजिक दे रहे हैं आपको? आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है क्या लॉजिक है ये? अच्छा आप एक लॉजिकल जवाब दे दीजिए। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि ये जज गुजरात हाई कोर्ट के जज थे तो इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, और आज चूंकि वो एक्स हो गए हैं, फॉर्मर हो गए हैं। परिवर्तन नहीं हो सकता क्या लोगों का? क्या हृदय परिवर्तन होता है ना लोगों का? क्या हृदय परिवर्तन बताइए? माय गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू पीपल सर? क्या कह रहे हैं आप लोग? सिर्फ गुजरात से? ओ हो, ये ठीक नहीं है सर।
ये ठीक नहीं है। राधिका खेड़ा, प्लीज आई वांट यू टू आंसर दिस। रूबिका जी, मैं एक बात जानती हूँ कि जब, अच्छा अश्विनी जी, एक 30 सेकंड्स, हाँ बोलिए भाई। तीसरा, अगर कल को ये हाई कमेटी है जो बनाई गई है, ये क्लीन चिट दे देती है कि वहां कोई पैलेट गन नहीं चली, तो उस बच्चे की जो आंख गई है उसको आंख रूबिका लियाकत देगी, राधिका खेड़ा देंगी, अमित शाह देंगे या मोदी जी देंगे, क्योंकि उसको न्याय तो नहीं मिला, तो उसको आंख कौन देगा? अश्विनी जी, क्या आप मैं आई एम सॉरी, इसे कहते हैं निरी थेतरई कहते हैं इसे, इसलिए मैं बताती हूँ। इसलिए अश्विनी जी, जनरली तो मैं नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हूँ, लेकिन कई बार आप लोगों के लॉजिक के बाद ना अचानक मेरे अंदर वो जो गवाही अंदाज है ना, वो सामने आ जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप कि इसका मतलब हमें पुलिस के पास जाना ही नहीं चाहिए, कोर्ट सारी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आप ये सोच के चल रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें हाई कोर्ट के जो गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं वो डाल दिए गए हैं या वो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से नहीं आएगी। गुजरात को आपने क्या समझ लिया है? अगर राधिका खेड़ा जी, नहीं चली, रूबिका जी, मैं इतना जानती हूँ, रूबिका जी, मैं इतना जानती हूँ कि जब पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं ऑपोजिशन के पास, तो वो पर्सनल अटैक्स पे आते हैं। एंड इन लोगों का, खास करके अश्विनी जी का फेवरेट पास टाइम है व्हेन ही इज कॉट इन हिज ओन वेब, तो वो मेरे पे पर्सनल अटैक करते हैं कि राधिका ने छोड़ दिया। एज इफ राधिका ने अगर कांग्रेस छोड़ दी और राधिका को अब राधिका अगर कांग्रेस को एक्सपोज कर रही है, तो सब कुछ जो हो रहा है दुनिया में, कांग्रेस जो फेल हो रही है, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे, जीत पा रहे, वो सब राधिका की इस क्रिटिसिज्म की वजह से है। खैर, लेकिन इन्होंने एक जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि गन नहीं चली, तो इनको, मुझे लगता नहीं है कि पता है कि एफआईआर होने के बाद क्या होता है। अगर जब एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी धाराएं लगी है। लेकिन अगर एफआईआर होती है, उसके बाद चार्जशीट बनती है, चार्जशीट में भी ये आ सकता है कि बुल पैलेट गन नहीं चली, वो तो पता चलेगा ना, सीसीटीवी फुटेज छाली जाएगी, एविडेंसेस देखे जाएंगे, फिर चार्जशीट बनेगी, तो चार्जशीट में भी आ सकता है। तो फिर तो आप ये एफआईआर के लिए भी क्यों गए? अगर आपको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, तो सेम चीज वहां हो सकती है। दूसरी बात, 30 सेकेंड, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हम बात कर रहे हैं एप्पल्स की, तो वो ऑरेंजेस पे गए, तो मैं उनको याद दिला दूं कि 64% केसेस जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है ना, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस, एंड the only MLA with a sexual violence charge is also from समाजवादी पार्टी।